हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब, ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है लव बियॉन्ड लिमिट्स, यानी कि वेदिका और नियति की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि जो वेदिका है वो नियति को बहुत कुछ कहकर चली जाती है और उसके बाद जो नियति है वो अपनी जगह पर फ्रीज़ हो जाती है। अब वेदिका के जाने के बाद जो नियति है वो अपने होश में आती है और फिर अपने रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद जो है वो चेंज करती है और उसके बाद जो है वो डिनर बनाने के लिए चली जाती है। और यहाँ जो वेदिका है वो भी घर पहुँच चुकी थी और जो व्योम है वो उसके साथ खेलने लग गया था। अब वेदिका व्योम को उसके रूम में छोड़ती है और फिर वहाँ से अपने रूम की तरफ जाती है, अपने रूम में पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद जो है वो सारी चीज़ें सोच रही थी जो अभी इवनिंग से हुई थी। वेदिका के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी। तभी वेदिका नियति को एक मैसेज करती है, पर जो नियति है वो तो डिनर बना रही थी इसलिए वो मैसेज चेक नहीं करती। और यहाँ नियति की जो मॉम है वो भी आ चुकी थी और काफ़ी टाइम हो चुका था। अब ये लोग जो है वो डिनर कर लेते हैं। डिनर के बाद ये दोनों भी अपने अपने रूम में जाते हैं। रूम में जाने के बाद जो नियति है वो वेदिका का मैसेज देखती है तो तुरंत ही उसे रिप्लाई करती है, सॉरी मैं तुम्हारा मैसेज ही नहीं देख पाई। तभी वेदिका उसका वो मैसेज देखती है और कहती है इट्स ओके। और ये दोनों जो है वो एक दूसरे को कॉल करते हैं। यहाँ नियति अपनी विंडो पर आकर खड़ी हो जाती है और वेदिका भी उसे वहाँ से देख रही थी। तभी जो वेदिका है वो कहती है, क्या बात है, आपका कुमकुम तो अभी भी एज इट इज़ ही लगा है। तभी जो नियति है वो कहती है वेदिका कहती है वैसे लगाया करिए, अच्छा लगता है। तो नियति कहती है हाँ। तभी जो वेदिका है वो कहती है वो मुझे तो याद ही नहीं था, मॉम बता रही थी कल होली है। तो नियति कहती है हाँ तो वेदिका कहती है आपको होली नहीं पसंद? तो नियति कहती है नहीं ऐसा नहीं है। वेदिका कहती है तो आपको होली से डर लगता है? तो नियति कहती है नहीं मुझे क्यों डर लगने लगा। वेदिका कहती है तो फिर आपने तो कुछ कहा ही नहीं। नियति कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मतलब मुझे पसंद है होली में रंग लगाना सारी चीज़ें, लेकिन कभी किसी के साथ खेली नहीं, बस लोगों को खेलते देखा है तो पता नहीं। तभी जो वेदिका है वो कहती है अच्छा तो कल खेलेंगी हमारे साथ? तो नियति कहती है नहीं। वेदिका कहती है सोच लीजिए, ये ऑफ़र बार बार नहीं मिलेगा। नियति कहती है हाँ सोच लिया। वेदिका कहती है ठीक है। तभी जो नियति है वो कहती है एक बात पूछूं? तो वेदिका कहती है हाँ पूछो। नियति कहती है तुम्हें पसंद है होली खेलना? वेदिका चुप हो जाती है। तभी जो नियति है वो कहती है बताओ अब क्या हुआ? तभी जो वेदिका है वो कहती है नहीं मुझे पसंद नहीं थी होली, लेकिन जब तुमने कहा कि मुझे पसंद है तो उसके अगले पल से ही मुझे होली पसंद है और इस बार मुझे अपनी लिमिट्स तोड़नी है और मुझे तुम्हारे साथ होली खेलनी है। तुमने कहा ना कि तुमने नहीं खेली, तुम्हें नहीं पता, तुमने सिर्फ लोगों को देखा है। हाँ तो मुझे भी देखना है कि तुम कैसे खुश होती हो जब वो रंग तुम्हारे गालों पर लगता है। मुझे भी देखना है कि तुम्हारे चेहरे की वो मुस्कुराहट कितनी प्यारी लगती है। इसलिए मुझे तुम्हारे साथ होली खेलनी है, अब समझी? और हाँ सिर्फ तुम्हारे साथ। तो नियति मुस्कुराती है। वेदिका कहती है अब मैं रखूँ? तो नियति कहती है अभी से। तो वेदिका कहती है क्यों, सोने नहीं जाना? नियति कहती है आप सोने जाएं उससे पहले मैं आपको बता दूं। तभी जो वेदिका है वो कहती है क्या बताना है? नियति कहती है कल होलिका दहन है और उसके बाद होली होती है। वेदिका कहती है ओह हाँ, मतलब होली है, मॉम ने जैसा बोला मैंने आपको बोल दिया, आप मुझे करेक्ट कर रही हैं। नियति कहती है कर सकती हूँ। वेदिका थोड़ा सा फ्लर्ट करते हुए कहती है हाँ लाइफ टाइम। तो नियति कहती है क्या कहा? तो वेदिका कहती है कुछ भी नहीं। जिसके बाद जो वेदिका है वो मुस्कुराती है और कहती है
अच्छा गुड नाइट। तो नियति कहती है पहले दवा खाओ। वेदिका कहती है आप सब कुछ भूल सकती हैं पर मेरी दवा नहीं भूल सकती। तभी जो नियति है वो कहती है नहीं, मैं सब कुछ भूल सकती हूँ पर आपका ख्याल रखना कभी नहीं। तो वेदिका मुस्कुराती है और उसके बाद जो है वो जाकर ड्रॉअर से अपनी दवा निकालती है और दवा खाने लग जाती है। और फिर उसके बाद जो है ये दोनों कुछ देर और बातें करते हैं। फिर वेदिका कॉल कट कर देती है। अब ये दोनों भी अपने अपने बेड पर लेट जाते हैं और यहाँ जो वेदिका है वो अपने माइंड में कुछ प्लान कर रही थी और उसके बाद वो सारा प्लान करने के बाद सो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो नियति थी वो भी वेदिका के बारे में सोच रही थी। जब वेदिका ने नियति के लिए ये कहा था कि जैसे ही उसने होली पसंद है ऐसा कहा तो अगले भी पल से उसे होली पसंद होगी, तो नियति बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी। इसके बाद जो है नियति की भी नींद लग जाती है और वो भी सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो नियति है वो उठती है। उठने के बाद शावर लेती है और रेडी हो जाती है। और रेडी होने के बाद जो है वो वहाँ से अपने मॉम के पास जाती है और उनसे उनकी तबीयत पूछती है। और फिर किचन में जाकर उनके लिए चाय बनाती है। नियति उन्हें जाकर चाय देती है, सबका ब्रेकफास्ट बनाती है। और यहाँ जो पायल है वो भी उठकर आ जाती है और वो भी उसकी हेल्प करने लगती है। और फिर इनका जो ब्रेकफास्ट है वो भी होता है। ब्रेकफास्ट होने के बाद जो पायल है वो कहती है कहाँ जा रही है? तो नियति कहती है ऑफिस। पायल कहती है हाँ मैं भी चल रही हूँ, रुकना मेरे लिए। तो नियति कहती है हाँ। तभी नियति की मॉम कहती है नियति, तो नियति जो है वो रुकती है और कहती है हाँ माँ बोलिए। तभी जो नियति की मॉम है वो कहती है बेटा रात में जल्दी घर आ जाना और पूजा का सामान लेती आना। नियति कहती है हाँ माँ लेती आऊँगी, आप उसकी फ़िक्र मत करिए। और उसके बाद जो है नियति और पायल वहाँ से निकलते हैं। पायल यहाँ फ़ोन में कैब करने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ जो वेदिका और ख्याति हैं वो भी अपने घर से ब्रेकफास्ट करके निकल रहे थे। वो दोनों भी कार लेकर निकलते हैं और कार नियति के सामने जाकर खड़ी कर देते हैं। नियति पायल का हाथ पकड़ती है। पायल कहती है रुकना यार, कैब नहीं हो रही, तू अपना फ़ोन दे। तभी नियति कहती है कैब नहीं, कार खड़ी है। पायल उनकी तरफ देखती है और कहती है चलो। और फिर ये दोनों भी कार में जाकर बैठ जाते हैं। पायल और नियति जो है वो एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो ख्याति है वो भी चुपचाप थी। तो वेदिका सॉन्ग्स प्ले कर देती है और सॉन्ग्स जो है वो फ़ोन से नहीं बल्कि रेडियो की वजह से कनेक्टेड थे। मतलब रेडियो कनेक्ट था, दैट्स वाई फ़ोन में सॉन्ग नहीं चल रहे थे। और रेडियो में क्योंकि होली आने वाली थी इसलिए होली के ही सारे गाने आ रहे थे। और उसके बाद जो है उसमें एक लाइन आती है जोगी जी नींद ना आवे, जोगी जी वाह जोगी जी सजन की याद सतावे, जोगी जी वाह जोगी जी, जोगी जी प्रेम का रोग लगा हमको, कोई इसकी दवा यदि हो तो कहो, बुरी है ये बीमारी, जोगी जी वाह जोगी जी, लगे है दुनिया खारी, जोगी जी वाह जोगी जी। अब जो वेदिका है वो भी ये लाइंस रिपीट कर रही थी और जो नियति है वो कार के मिरर से उसे देखती है और उससे कहती है आंखों ही आंखों में कि चुप करो। तो वेदिका उसका वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा देती है। यहाँ जो नियति है वो हल्का सा प्लस कर रही थी। तभी पायल भी गाना साथ साथ गाने लगती है और माहौल काफ़ी अच्छा हो गया था और ये लोग हंसते गाते हुए ऑफिस पहुँच जाते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद जो नियति है वो सीधा अपनी डेस्क पर जाकर बैठती है। यहाँ बात करते हुए ख्याति और वेदिका अपने केबिन में चले जाते हैं। वेदिका अब अपनी फाइल्स देख रही थी, ट्रांजैक्शन चेक कर रही थी और सारी डिटेल्स जो है वो देख रही थी। यहाँ जो नियति है वो भी अपना काम करने में बिजी थी और ऐसे ही इनका जो लंच टाइम है वो हो जाता है। लंच टाइम में बाकी सभी कलीग्स अपना अपना लंच करने के लिए जा चुके थे लेकिन सिवाय नियति और पायल के। पायल कहती है नियति चलना, तेरी वजह से मैं भी भूखी बैठी हूँ। तो नियति कहती है तुम चली जाओ, मुझे भूख नहीं है। पायल कहती है क्या यार चलना, लेकिन जो नियति है वो उसे मना कर रही थी। यहाँ जो नियति है वो वेदिका के केबिन की तरफ देखती है लेकिन वेदिका तो उसे नहीं दिखती। उसके बाद जो पायल है वो कहती है
प्लीज़ चलना यार। और इतना कहकर जो पायल है वो नियति को वहाँ से लेकर चली जाती है। नियति और वेदिका वहाँ पर जाते हैं कैफेटेरिया में इनका लंच करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो वेदिका है वो ख्याति को अपने केबिन में आने के लिए कहती है। थोड़ी ही देर में ख्याति वेदिका के केबिन में पहुँचती है। तभी वेदिका कहती है, क्या यार आज मेरा लंच याद नहीं है? तभी ख्याति कहती है, लंच याद है, बस काम कर रही थी। वेदिका कहती है चल कोई बात नहीं। और उसके बाद जो वेदिका है वो ख्याति से कहती है, देख आज होलिका दहन है और कल होली, तो मेरा होली पर कुछ स्पेशल प्लान है। तभी जो ख्याति है वो कहती है, कैसा प्लान? तो वेदिका उसके कान में एक प्लान बताती है। ख्याति कहती है, वाह यार, लेकिन तू तो होली खेलती नहीं है, प्लान का क्या करेंगे? वेदिका कहती है, मैं नहीं खेलती, पर नियति को तो पसंद है ना, वो तो खेल ही सकती हैं और हमने कभी किया नहीं है, तो कुछ नया हम कर भी सकते हैं। देखो नियति भी खुश, मैं भी खुश और बाकी सब भी खुश। ख्याति कहती है, वाह नाइस प्लान, हाँ ठीक है, तो इस प्लान के बारे में सबको बताना कब है? तभी जो वेदिका है वो कहती है, बताना तो सबको है, लेकिन सिवाय पायल और नियति के बाकी सबके पास मेल या फिर टेक्स्ट जाना चाहिए। जिसके बाद जो ख्याति है वो कहती है, हाँ ये ठीक है, हो जाएगा। और उसके बाद ख्याति कहती है, अब तेरा लंच मंगवा दूँ या बातों से ही पेट भर लेगी? तो वेदिका कहती है, हाँ 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 बिल्कुल। और उसके बाद ये लोग भी लंच करते हैं। अब यहाँ दोनों भी अपने अपने काम में लग जाते हैं। ख्याति बाकी की प्रिपरेशन करवा देती है। अब इंतज़ार था तो बस कल का। और बाकी सब लोग भी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। शाम का वक्त था, सभी को आज जल्दी पहुंचना था। सब लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। यहाँ वेदिका और ख्याति भी पहुंच चुके थे। और वहीं जो मंदिर था सोसाइटी का, उसके आसपास ही सभी लोगों को होलिका दहन के लिए शामिल होना था। अब रात का वक्त होता है और ये लोग वो अपनी अपनी थाली लेकर होलिका दहन के लिए पहुंच जाते हैं। और कुछ देर वहाँ पर जो बूढ़ी औरतें होती हैं वो अपनी बातें कर रही होती हैं। कुछ लोग वहाँ बातों में लगे हुए थे, बाकी सब बच्चे खेल रहे थे। अलग अलग माहौल था। यहाँ जो वेदिका है वो बातें करते करते बस नियति को देख रही थी। नियति ने एक बहुत प्यारा सा सूट पहना हुआ था। अब थोड़ी ही देर में जो मुहूर्त है वो हो जाता है और वहाँ पर बुलाया जाता है। और अब सभी लोग होलिका दहन की पूजा शुरू करते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग परिक्रमा कर रहे होते हैं। अब वेदिका वो भी नियति के पीछे पीछे चलने लगती है और उसके पीछे पीछे चलते हुए जो परिक्रमा है वो कर रही थी। नियति इन सभी चीज़ों पर ध्यान दे रही थी। तभी वेदिका नियति का दुपट्टा पकड़ने की कोशिश करती है, तो नियति अपने जो कदम है वो जल्दी से आगे लेती है। वेदिका भी उसे फॉलो करती है और यहाँ इनकी बिना बात किए जो शरारत थी वो चल रही थी। अब थोड़ी देर बाद सभी लोग वहाँ से जाकर दूर बैठ जाते हैं। कुछ देर वहाँ बैठे बैठे बातें करते हैं और फिर अपने अपने घर के लिए जाने लगते हैं। यहाँ जो नियति की मॉम है वो तो घर ज़्यादा जल्दी जा रही थी, क्योंकि उन्हें दवा टाइम से लेकर सोने भी जाना था। और पायल उन्हीं के साथ बातें करते करते जा रही थी और नियति सबसे एंड में थी। वेदिका भी उसके साथ चल रही थी। अब वेदिका और नियति साथ साथ चल रहे थे। नियति के हाथों में पूजा की थाल थी। वेदिका नियति को देखती है। नियति एक हाथ वो नीचे कर लेती है। उसने एक हाथ से पूजा की थाल पकड़ी थी। अब वेदिका उसके पास जाती है और उसके लेफ्ट हैंड से उसके राइट हैंड की जो फिंगर है छोटी वाली उसे पकड़ लेती है। नियति बिल्कुल शॉक थी। अब वैसे तो वेदिका ने उसे हक भी किया हुआ था, सारी चीज़ें उसने फील की थी, लेकिन वेदिका के खुद के होश में आने के बाद ये ऐसे फील करना बहुत डिफरेंट फीलिंग थी नियति के लिए। नियति को पूरी बॉडी में करंट सा फील होता है। तभी जो वेदिका है वो कहती है, क्या मैं अब पूरा हाथ पकड़ लूँ? होलिका दहन में सब कुछ ख़त्म ही नहीं होता है, सारी नेगेटिविटी सिर्फ जलाई नहीं जाती, एक नई शुरुआत भी की जाती है। आज मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ हमारे बीच की। जो हमारे बीच दोस्ती है वो तो है ही, लेकिन कुछ है जो हमें बांध कर रखता है। एक डोर है जो हमें हमेशा बांध कर रखेगी। मैं अपनी हर बुराई, हर सारी चीज़ को
वहीं छोड़कर आ गई हूँ। क्या आप मेरे साथ नई शुरुआत करेंगी? क्या मैं आपका हाथ थाम सकती हूँ? क्या आप मेरा साथ देना चाहेंगी? वेदिका का इतना कहना होता ही है। नियति बिना उसका कोई जवाब दिए उसके हाथ को कस के पकड़ लेती है, उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा देती है। नियति को कभी भी लफ्ज़ों से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वेदिका को वो एहसास हो गया था। वेदिका बहुत हल्की सी स्माइल करती है और अब बाकी सभी लोग वहाँ से जा चुके थे। अब मेन रोड पर सिर्फ ये दोनों थे और इनके आमने सामने इनके घर। अब जो वेदिका है वो नियति को देख रही थी। इनका एक बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट हो रहा था। चांद की अपनी अलग रोशनी थी, रात का वक्त था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वेदिका और नियति एक दूसरे के थोड़ा करीब आ जाते हैं और वेदिका नियति की आंखों में देख रही थी। नियति भी सिर्फ वेदिका को देख रही थी। नियति की आंखों में जो काजल था वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। वेदिका हल्का सा काजल उसकी आंख से लेती है और उसके कान के पीछे लगा देती है। उसकी बलाएं लेती है और कहती है किसी की नज़र ना लगे, और उसके बाद उसके और क्लोज आती है। नियति वेदिका को अपने इतना करीब पाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसके बाद जो वेदिका है उसे देखती है और उसके चेहरे पर बहुत प्यारी सी स्माइल थी। वेदिका नियति के फोरहेड पर किस करती है और जो नियति का दुपट्टा था उसे उसके सर पर उड़ाती है, जो उसकी चुनरी थी। और उसके बाद जो है नियति से कहती है अपनी आंखें खोलिए। तो नियति अपनी आंखें खोलती है। वेदिका ने वो चुनरी उसके सर पर रखी हुई थी। वेदिका कहती है अभी जब तुम पूजा कर रही थी ना, मैंने देखा तुम्हें ऐसे। मेरी धड़कनें मेरे बस में नहीं रही, मेरा दिल उछलकर बाहर आ जाना चाहता था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताऊं। जिसके बाद जो नियति है वो मुस्कुराती है। वेदिका उसे बिना कुछ कहे अब टाइटली हग कर लेती है। नियति भी उसे टाइटली होल्ड करती है। वेदिका उससे दूर होती है और उसके बाद जो है उससे कहती है चाहिए, कुछ कदमों का फासला है, जल्दी कम कीजिएगा। नियति उसकी बात पर गौर करती है और वहाँ से चली जाती है। नियति का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था और वो अब अंदर पहुँचती है। वहाँ पहुँचने के बाद जो है वो देखती है कि उसकी माँ गुस्से में खड़ी हुई है। नियति सोचती है कि कहीं माँ ने कुछ देखा तो नहीं। तभी वो डरते डरते कहती है माँ कि क्या हुआ? तभी उसकी माँ कहती है बेटा तूने मुझे प्रसाद तो दिया ही नहीं, सबको दे दिया। नियति एक गहरी सांस लेती है और कहती है ये लीजिए माँ, आप पूरा प्रसाद ले लीजिए। और वो उन्हें थाली पकड़ा देती है और खुद की सांसों को कंट्रोल करते हुए वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो नियति है वो अब अपने रूम में पहुँचती है और उसके बाद जो है चेंज करती है। यहाँ जो वेदिका की मॉम है वो वेदिका से कहती है हो गई बात। वेदिका कहती मम्मा। वेदिका दरवाज़ा बंद कर रही थी और कहती है मैंने कहा बात की। वेदिका की मॉम और विधि दोनों जो है वो हंसते हैं और कहते हैं देखा हमने। वेदिका अपने सर के पीछे अपना हाथ लेकर जाती है और कहती है क्या माँ आप टीज कर रहे हो मुझे। और उसके बाद जो है वो दोनों हंसते हैं। यहाँ वेदिका भी जल्दी से अपने रूम में भाग जाती है और सबसे पहले जो है वो नियति को मैसेज करती है कि आपकी वजह से हमें भाभी और माँ टीज कर रहे थे। नियति जैसे ही ये मैसेज पढ़ती है उसे स्माइल भेज देती है। वेदिका कहती है वैसे सच में हमने कोई झूठी तारीफ नहीं की। नियति कहती है हाँ जानते हैं, आंखों में देखा हमने। वेदिका कहती है और क्या क्या देखा आंखों में? नियति कहती है मैं क्यों बताऊं, और वैसे भी हमारे प्यार को लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं है। वेदिका कहती है वो तो है। उसके बाद जो है ये दोनों भी बातें करते हुए सो जाते हैं। अब देखते हैं गाइस कि वेदिका ने क्या प्लान बनाया है नियति के लिए, और कल होली है तो होली में क्या हंगामा होगा वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। सो आप लोग दिल थाम कर बैठे रहिए, कहीं मत जाइएगा, और जो पार्ट्स आते रहे उन्हें सुनते रहिएगा। अब होली का हंगामा हम कल होली में ही देखेंगे।
सो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। और ये पार्ट कैसा लगा वो भी बता दीजिएगा। राधे राधे।